एक अरबपति इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि वो कानून खरीद सकता था। एक निजी जजीरा जहाँ पर दुनिया के निजाम से एक अलग ही कानून चलता था। एक निहायती आलीशान मेंशन और उसमें मौजूद दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहाँ पैसा और पावर इंसानियत से भी ऊपर निकल जाते हैं। इस कहानी का मरकजी किरदार है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन ने कैरेबियन में एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीदा जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। उसने वहाँ पर एक आलीशान मेंशन और कई लग्जरी विलास बनाए। इस आइलैंड की हिफाजत के लिए हाई सिक्योरिटी इंतजाम और सीसीटीवी का जाल बिछाया गया। इस जगह पर सिर्फ ग्लोबल एलीट यानी दुनिया के सबसे बड़े लोगों को एंट्री मिलती थी। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे मीडिया ने लोलिटा एक्सप्रेस का नाम दिया था। इसी जहाज के जरिए अमेरिका और यूरोप से सियासतदान, अरबपति, बिजनेस टाइकून्स, साइंटिस्ट्स और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आइलैंड पर लाया जाता। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसी प्लेन के ट्रैवल लॉग्स यानी मुसाफिरों की लिस्ट सबसे बड़ा सबूत बने, क्योंकि इनमें दुनिया की सबसे मशहूर लोगों के नाम दर्ज थे। दुनिया को दिखाया जाता कि लोग यहाँ ऐशो आराम और छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं ताकि दुनिया से दूर सुकून से रहा जाए, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक और खौफनाक थी। वहाँ आने वाले बड़े लोगों को सर्विस के नाम पर मासूम बच्चियां पेश की जाती। इन लड़कियों की उम्र 12 से 18 साल के दरमियान होती। एप्स्टीन ने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था जो इन बच्चियों का शिकार करता था। इसी वजह से इस आइलैंड को वैध में पेडोफिल आइलैंड का नाम दिया गया। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत बहुत हैरत अंगेज थी। 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन में पैदा होने वाला ये शख्स कॉलेज ड्रॉप आउट था। न उसके पास कोई डिग्री थी न कोई पुराना कारोबार, मगर 1970 में उसे न्यूयॉर्क के सबसे महंगे डाल्टन स्कूल में नौकरी मिल गई। यहाँ से उसने अमीर बच्चों और उनके ताकतवर माँ बाप से दोस्ती शुरू की। एप्स्टीन का असली हुनर लोगों को बहकाना, उन्हें मैनिपुलेट करना और उनका ट्रस्ट जीतना था। उसने टीचिंग छोड़ दी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस गया। बीएस टेनिस जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के बाद वो वेल्थ मैनेजमेंट का माहिर बन गया। वो अमीर लोगों को कहता, मैं आपका पैसा ऐसी जगह लगाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। धीरे धीरे वो खुद इतना अमीर हो गया कि उसके पास 4-5 प्राइवेट प्लेन्स और दुनिया भर में महंगे विलास थे। एप्स्टीन की पहुंच देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। उसकी पहुंच में शामिल थे बड़े सियासतदान जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के साथ उसकी पुरानी तस्वीरें और दोस्ती थी। बिल क्लिंटन तो उसके प्लेन में कई बार सफर कर चुके थे। बिल गेट्स जैसे अमीर तरीन लोग भी उसे मिलते थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू उनके सबसे करीबी दोस्तों में थे। कहा जाता है कि प्रिंस एंड्रयू ने मासूम लड़कियों के साथ वक्त गुजारा, जिसके बाद रॉयल फैमिली को एक बड़ा फाइनेंशियल सेटलमेंट करके मामला दबाना पड़ा। साइंटिस्ट्स और टेक जेंट्स, गूगल के को फाउंडर्स और बड़े साइंटिस्ट्स भी उनके मेंशन पर देखे गए। इस कहानी का सबसे खौफनाक किरदार है गैलिन मैक्सवेल। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी थी और एक बड़े मीडिया टाइकून की बेटी थी। वो एप्स्टीन की सबसे क्लोज एसोसिएट थी। उसका काम लड़कियों को ढूंढना और उन्हें फंसाना था। वो कभी कैरियर का लालच देती, कभी गरीब माँ बाप को पैसों का झांसा देती और उन मासूमों को एप्स्टीन के हवाले कर देती। 2005 में एप्स्टीन के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। पहली बार एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाई और फ्लोरिडा पुलिस को शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि एप्स्टीन ने उस पर जिनसी ज्यादती की है। पाम बीच पुलिस ने जब एप्स्टीन के मेंशन पर रेड मारी, वहाँ से हजारों की तादाद में नंगी तस्वीरें, सीडीज और कॉन्टेक्ट लिस्ट मिली। लेकिन यहाँ सिस्टम की ताकत देखिए। 2008 में उसे गिरफ्तार तो किया गया, मगर उसे सिर्फ 16 महीने की हल्की सजा दी गई। उसमें से भी 13 महीने वो अपने ऑफिस में बैठकर काम करता रहा। ये अमेरिका के कानून पर एक बदनुमा दाग था। जुलाई 2019 में जब मी टू मूवमेंट की वजह से पुरानी लड़कियां दोबारा सामने आई तो एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार लग रहा था कि वो सबके नाम बता देगा जो भी उसके मेंशन और उसके आइलैंड पर वक्त गुजार चुके थे, मगर 10 अगस्त 2019 को जेल के अंदर ही उसकी मौत की खबर आई। अदालत ने इसे खुदकुशी करार दिया, मगर दुनिया सवाल पूछती है, जेल के सीसीटीवी कैमरास उस वक्त बंद क्यों थे? उसके गार्ड्स उस वक्त क्यों सो रहे थे जब उसने सुसाइड किया? क्या किसी ताकतवर शख्स ने उसे हमेशा के लिए खामोश करवा दिया ताकि उनके अपने नाम बाहर न आए? दुनिया भर में तब हलचल मची जब इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि एप्स्टीन फाइल्स एक बड़ा बम है जो किसी दिन भी फट सकता है। FBI और US गवर्नमेंट ने फाइल्स को अनसील कर दिया। 80,000 से ज्यादा फोटोज और वीडियोस, इसमें कई बड़े चेहरों के अश्लील वीडियोस और तस्वीरों का दावा किया जा रहा है। ट्रैवल लॉग से कंफर्म हो रहा है कि कौन कौन सा सियासतदान कितनी बार आइलैंड गया। सबसे चौंका
देने वाली बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में इंडिया के पॉलिटिशियंस भी हैं और उनके साथ साथ बड़े बिजनेस टाइकून्स के नाम शामिल हैं। जब तक पूरी फाइल्स बाहर नहीं आती तब तक ये एक राज है। जब वो 80,000 फोटोज और वीडियोस लीक हुए तो उसमें दुनिया के नामचीन लोगों के नाम सामने आए जो दुनिया में मशहूर और इज्जतदार माने जाते हैं। इनमें से पहला नाम है बिल क्लिंटन। पुराने यूएस प्रेसिडेंट की ऐसी फोटो सामने आई है जिनमें वो मैक्सवेल के साथ हॉट टब और स्विमिंग पूल में दिखाए गए हैं। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक उन्होंने कई बार एप्स्टीन के प्लेन में सफर किया है। दूसरा नामचीन नाम है प्रिंस एंड्रयू। ब्रिटेन के शहजादे पर सीधा रेप का इल्जाम लगा। वर्जीनिया ग्रूफ्री नाम की लड़की ने बताया कि कैसे उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की। रॉयल फैमिली ने ये मामला दबाने के लिए करोड़ों रुपए दिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एप्स्टीन की पुरानी तस्वीरें हैं। इन दोनों की दोस्ती न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी सर्कल्स में बहुत मशहूर थी। अगले नाम है बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग्स। इन जैसे बड़े लोगों के नाम भी फाइल्स में है। बिल गेट्स ने माना कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकातें थी, हालांकि उन्होंने बाद में अफसोस जताया। सबसे चौंका देने वाली बात ये सामने आ रही है, हालिया रिपोर्ट्स दिसंबर 2025 में जो फाइल्स रिलीज हुई है उनके मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स में कुछ इंडियंस नाम का भी जिक्र मिला। लोग पूछते थे कि क्या इस दलील में कोई इंडियन शामिल है। पहला नाम दीपक चोपड़ा। रिकॉर्ड्स और ईमेल्स के मुताबिक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर दीपक चोपड़ा का एप्स्टीन के साथ 2008 के बाद भी राब्ता रहा था। अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें पीएम मोदी का भी जिक्र है। लीक्ड ईमेल्स में ये दिखाया गया है कि एप्स्टीन किसी शख्स के जरिए पीएम मोदी से मीटिंग अरेंज करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला कि पीएम ने इससे कोई तवज्जो दी। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका बनाया हुआ गुनाहों का सिस्टम आज बेनकाब हो रहा है। फाइल्स अभी मजीद खुल रही है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि इस घिनौनी दुनिया की झलक है जहाँ अमीर लोग मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। सवाल अभी भी वही है, जब पूरी फाइल्स और 80,000 से ज्यादा फोटोज और वीडियोस बाहर आएंगे तो दुनिया के कितने शरीफ और मशहूर लोग और उनके चेहरे बेनकाब होंगे। सच छुटा नहीं, बस देर से सामने आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।